एक समय की बात है। एक दूर दराज के गांव भैरवपुर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उनका असली नाम किसी को याद नहीं था। गाँव वाले बस उन्हें बूढ़ी अम्मा कहकर पुकारते थे। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उनका कोई नहीं था। रोज सुबह सूरज उगते ही वो अपने खेतों की ओर चल देती और शाम ढलते ढलते लौटती। एक दिन खेत में काम करते वक्त उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धूप के बीच सरसराहट सी हुई। झाड़ियों के पास कुछ हिलता दिखा। हे भगवान, लगता है बुढ़ापे में मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। पता नहीं क्यों ये झाड़ी इतनी जोर जोर क्यों हिल रही है। कौन है उसके अंदर? बाहर निकलो। झाड़ी से अचानक एक छोटा सा कुत्ता बाहर आया। पतला दुबला, मगर आंखों में कुछ अलग चमक। कुत्ता डरते डरते अम्मा के पास आया और उनके पैरों से लिपट गया। अम्मा को दया आ गई। अरे, ये तुम ही है जो मुझे इतना डरा रहा है। तो बड़ा प्यारा कुत्ता है। लगता है तुझे बहुत भूख लगी है। चल चल, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर पर चल, फिर मैं तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। उसका नाम रखा काली, क्योंकि वो बिल्कुल काले रंग का था। उस दिन से काली अम्मा का साया बन गया। वो जहाँ जाती काली उनके साथ होता। लेकिन गांव वाले कहने लगे, अरे अम्मा, कैसी हो? काले के साथ घूम रही हो। लेकिन देखो अम्मा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मुझे तो काले कुछ ठीक नहीं लगता। वो ना तो भौंकता है और ना ही कहीं दौड़ के जाता है। सिर्फ दिन भर आपके आगे पीछे ही तो घूमता रहता है। आपने तो उसकी पूरी आदत खराब करके रखी। ये तो बाकी कुत्तों जैसा रहता भी नहीं है। अरे नहीं रे बिमला, भले भी मेरा काले बाकी कुत्तों जैसा नहीं है, लेकिन जब से ये मेरे पास आया है मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। काले दिन भर मेरे बच्चे के जैसा आगे पीछे घूमता रहता है और मैं जहाँ जाती हूँ आके वो काले मेरे साथ ही रहता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। गांव वालों की बातें सही थीं। काली आम कुत्तों जैसा नहीं था। वो रात में कभी भौंकता नहीं, मगर दूर से आती हल्की चीखों की आवाज पर कान खड़ा कर देता। और एक रात अम्मा सो रही थी, तभी काली अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पंजे मारने लगा। अम्मा चौंक गई। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर घना कोहरा था। दूर खेतों से किसी औरत की कराहने की आवाज आ रही थी। औरत की आवाज, बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। कोई तो है गांव में जो मुझे बचा ले। बचाओ मुझे। अम्मा कांप गईं, मगर काली जोर से भौंकने लगा और अम्मा का पल्लू खींचकर उन्हें अंदर धकेलने लगा। अरे क्या हो गया रे काली? क्या बाहर कोई मुसीबत में है क्या? मुझे अभी आवाज सुनाई पड़ी और तू मुझे घर के अंदर क्यों ढकेल रहा है? काली, तू तो रात को कभी नहीं भौंकता, फिर आज क्या हो गया है तुझे? तू इतनी रात को इतना जोर जोर भौंक रहा है और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहा है। जरूर कुछ बात है काले, मुझे जाकर बाहर देखने देना। अम्मा ने काली की आंखों में देखा। उनमें डर नहीं, चेतावनी थी। अम्मा समझ गई कुछ सही नहीं। अगली सुबह गांव में खबर फैली, खेतों में गुड़िया नाम की लड़की की लाश मिली थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था, जैसे उसने किसी डरावनी चीज को देखा हो। अरे भैया, ये किसी जानवर का नहीं, चुड़ैल का काम है। और आप लोगों को तो पता ही है कि कुछ सालों पहले यहाँ पे गांव की एक औरत जलकर मरी थी। तब से मैं सुनता हूँ कि वो हर अमावस की रात में
चुड़ैल बनकर गांव में घूमती है। और कल की रात तो अमावस की ही रात थी। जरूर वह चुड़ैल इस लड़की को पकड़ के लाई होगी और बेचारे को मारकर उसका खून पी गई। अम्मा चुप रही, मगर उन्होंने उस रात कुछ देखा था। ये रात काली, अरे वो काली, तुझे क्या हो गया रे? तू तो मेरा बहुत वफादार कुत्ता था, फिर तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? काले, जल्दी से आ मेरे पास। चुड़ैल की आवाज सुनकर काले जोर जोर से भौंकने लगता है। काले के भौंकने की आवाज सुनकर अम्मा उठ जाती और काले के पास आकर कहती है, अरे काले, कौन तेरा नाम लेकर इतनी रात को बुला रहा है? तू डर मत, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ, अभी उसकी खबर लेती हूँ। भला इतनी रात को कोई मेरे काले को क्यों बुला रहा है? अम्मा और काले खेत में पहुंचे। वहां एक सूखी बबूल की झाड़ी के पास जमीन काली पड़ गई थी। तभी झाड़ी से एक डरावनी हंसी गूंजी। चुड़ैल की आवाज, काली, अरे वो काली, आओ मेरे पास। देखो, मैं तुझे बुला रही हूँ। अच्छा, तो तू इस बुढ़िया को भी अपने साथ लाया। अच्छा किया, जब तूने इस बुढ़िया को साथ मिलाया, इसने मेरे वफादार काले को मुझसे छीन लिया। अब मैं भी इस बुढ़िया के साथ से इससे छीनूंगी। अम्मा कांप उठी। झाड़ी से धुएं में लिपटी एक औरत निकली, बिना पैर, उलझे बाल, आंखें आगी। ओ बुढ़िया, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो काली को मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे तू चुड़ैल है या मेरी मौत, मैं किसी काली को नहीं देने वाली। काले मेरा है और मेरा ही रहेगा। तेरी जो मर्जी वो करे, मैं तुझसे नहीं डरने वाली। वो गरजने लगा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली। चुड़ैल एक पल के लिए ठिठकी, काली हवा में उछला और सीधे चुड़ैल के ऊपर कूद पड़ा। एक तेज चीख गूंजी, अरे हट जा काली, तू मुझे क्यों काट रहा है? अरे छोड़ दे मुझे, कोई बचाओ मुझे, काली काट रहा। अरे छोड़ दे मुझे, तू मुझे क्यों काट रहा है? चिमटा, झाड़ी जल उठी और फिर सब शांत हो गया। चुड़ैल की आवाज गांव वालों तक पहुंचती है तो गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते। जब तक गांव वाले वहां पर पहुंच, चुड़ैल गायब हो चुकी थी। तो सब गांव वाले अम्मा से पूछने लगे, अरे अम्मा, तुम काली के साथ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हमें तो यहाँ से चुड़ैल की बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हमें लगा शायद चुड़ैल फिर किसी को मार रही है। अरे हाँ बेटा, चुड़ैल तो आई थी मुझ बुढ़िया को मारने के लिए, लेकिन मेरे काली ने उसे ही मार कर भगा दिया। अब वह चुड़ैल काली के डर से कभी गांव में नहीं आएगी। और तब से गांव में कोई मौत, कोई चीख, कोई चुड़ैल नहीं दिखी। अंत में काली अब बूढ़ा हो चला था, मगर आज भी अम्मा के साथ खेत तक जाता और कहते हैं, अगर गांव में कोई बुराई वापस आई तो चुड़ैल का वफादार कुत्ता फिर जागेगा।